बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अगर आपके पास घर में ब्रेड पड़ी हो तो उबलते पानी में ब्रेड डालें और साथ 1 कप सूजी डालें। दिया है कुछ गर्मा गर्म चटपटा सा खाने का मन करे तो आप 10 मिनट में ये रेसिपी बनाएं। यकीन करें कि आपके घर वाले मज़े ले लेकर खाएंगे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार से सूजी ब्रेड की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया और इस पैन के अंदर हमने 1 कप पानी डाल दी है और पानी के अंदर हमने हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो हमने यहाँ पे 3 अदद ब्रेड डाल देनी है। मैंने यहाँ पे 3 ब्रेड के साथ 1 कप सूजी ही डालनी है क्योंकि मैंने 1 कप पानी शामिल किया है तो हमने सूजी भी इसके साथ इतनी ही डालनी है। पानी का कप जो था वो थोड़ा बड़ा था, इस कप जितने 2 कप मैंने पानी के डाले हैं तो इसलिए मैंने 3 ब्रेड और हाफ़ कप यानी कि सूजी मैंने शामिल की है। तो अब हम इसको चम्मच के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त बैटर बन गया है। तो इसलिए आपने पानी को बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना, जितना आपके पास ब्रेड और सूजी है उस जितनी ही आपने पानी शामिल करना है। मेरे पास 1 कप पानी था तो मैंने हाफ़ कप सूजी और 3 ब्रेड शामिल की हैं। तो हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची शामिल की हैं और मिर्ची शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और यहाँ पे देखिए आंच को मैंने बंद कर दिया है और ये बहुत अच्छे से डो इसकी तैयार हो गई है। हमने इस डो को बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना क्योंकि ये जब ठंडी होगी तो ये खुद ब खुद हार्ड हो जाएगी क्योंकि सूजी फूलती है। तो इसलिए हमने इसको थोड़ी देर तक मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब हम इसको डालेंगे एक बाउल के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया और इस बाउल के अंदर हमने ये सारा बैटर डाल देना है। तो अब हम इस बैटर को ठंडा करने के लिए तकरीबन 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे काउंटर पे। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल किया है और मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर भी शामिल किया है जिससे जायका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आप इसके अंदर चिकन भी शामिल कर सकते हैं। चिकन को बॉयल करें और शेड करके इसके अंदर डाल दें। तो मैंने चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो अब हम इसके छोटे छोटे से कबाब तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपने कबाब रेडी कर लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे कबाब तैयार कर लिए हैं और अब हम ऑयल को मीडियम आंच पे गर्म करने के बाद यहाँ पे कबाब डालेंगे। आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं रखना, बस आंच आपने मीडियम ही रखनी है और इस तरीके से आपने चम्मच चलाते हुए कबाब को सारे साइडों से फ्राई करना है ताकि इसका कलर बराबर आ जाए और गोल्डन से कलर आने तक आपने कबाब को फ्राई कर लेना है। ये कबाब इतने क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं कि आप बहुत कम टाइम में झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। जब भी आपका गर्मा गर्म कुछ खाने का नया मज़ेदार मन करे तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। चले जी, यहाँ पे कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है तो अब हम इनको ऑयल से निकालेंगे। यहाँ पे इतने ज़बरदस्त और इतने ही क्रिस्पी ये बन के तैयार होते हैं। आप ये कबाब बना के अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और झटपट से बन के तैयार हो जाते हैं। अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपके मेहमान ज़रूर ही पसंद करेंगे। ये कबाब बाहर से क्रिस्पी और अंदर से इतने जूसी हैं कि आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि इसकी आवाज़ से इतने ही मज़ेदार हैं और ये साथ आप केचप और सॉस भी बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मायोनीज़ और केचप के साथ ये सॉस तैयार किया है और आप यहाँ पे देखें कि कितने क्रिस्पी ये कबाब बन के तैयार हुए हैं और ये ऊपर से जितने ज़्यादा क्रिस्पी लग रहे हैं ये इतने ही अंदर से जूसी हैं और ये बहुत कम टाइम में तैयार हो जाते हैं। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे देखें जी कितने ज़बरदस्त ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाते हैं ये कबाब। यहाँ पे आप देखिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो डेली आपको फ्री में मिल सके।